आज की बात। स्वागत। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती केवल भारत में मनाई जाती है ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और ये हम कोई आपको नई खबर नहीं दे रहे, लेकिन नई खबर इसके साथ जुड़ती है और वो इस घटना के कारण कि इस समय वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी खास घटना न्यूयॉर्क में घटित हुई है। न्यूयॉर्क की ये घटना, इससे आपको जोड़ेंगे। बाबा साहेब की जयंती अब तक लोग देश में नहीं, देश के बाहर भी मना रहे थे। समता दिवस के रूप में मनाना ये एक बड़ा खास चलन भी रहा है बाबा साहेब की जयंती दिवस पर, कि बाबा साहेब ने जिस काम के लिए अपने आप को समर्पित किए वो है समता, समानता, सहभागिता और समभागिता, यानी कि हर क्षेत्र में जीवन के एक बराबरी का शेयर, बराबरी का हिस्सा। और बाबा साहेब इसके लिए बड़े आग्रही रहे। लेकिन इसकी मान्यता जब वैश्विक स्तर पर उन जगहों से आती है जहां से ये मान्यता होनी चाहिए, तो ये एक बड़ी खास घटना हाल ही में घटित हुई है। और ये घटना घटित हुई है न्यूयॉर्क सिटी मेयर एरिक एडम्स। इन्होंने ये घोषणा की है कि अब 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन, ये डॉक्टर अम्बेडकर डे के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भीमराव रामजी अम्बेडकर दिवस, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर दिवस, इस रूप में बाबा साहेब का जयंती दिवस मनाया जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी मेयर का ये जो निर्णय है और ये जो उनकी घोषणा है, इस घोषणा का पूरी दुनिया में स्वागत हो रहा है। वैसे इस तरह का अलग अलग तरह से इनिशिएटिव पूरी दुनिया में लिया गया है। लगभग 13 से ज़्यादा देशों में इस तरह से ये घोषणाएं हुई है, लेकिन वहाँ अलग अलग नामों से बाबा साहेब के जन्म दिवस को मनाया जाता है। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी मेयर ने इसको नाम दिया है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर दिवस। बाबा साहेब के नाम से ही 14 अप्रैल को पहचाना जाना, ये अपने आप में एक संसार की अद्वितीय घटना है। और इसकी घोषणा करते हुए न्यूयॉर्क सिटी मेयर जो है एरिक एडम्स, वे कहते हैं कि जाति उत्पीड़न के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर की जो लड़ाई है, उसका उन्होंने अपने आंदोलन का एक घोष वाक्य बनाया है कि शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो। मतलब पूरे संसार में जहां जहां भी उत्पीड़न है, इन पूरे उत्पीड़ित लोगों को संगठित करो, इन्हें शिक्षित भी करो और इन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित भी करो कि ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़े अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए ये आगे बढ़े संगठित रूप में। बाबा साहेब के आंदोलन की ये जो स्वीकारोक्ति है, ये स्वीकारोक्ति ऐसे ही नहीं आती है। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इस गोल का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने मानवीय अधिकारों को रक्षित कर सकें और इस पृथ्वी को अपनी ओर से कोशिश करें कि ये पृथ्वी हम सब के लिए रहने लायक बने। तो पृथ्वी को रहने लायक बनाना, इस यूनिवर्स को रहने लायक बनाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। और ये जो गोल है, इस गोल के साथ जब बाबा साहेब का गोल जुड़ता है, तो उसके साथ ये बात आती है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर डे मनाया जाएगा। न्यूयॉर्क शहर के इस सिटी मेयर ने, एरिक एडम्स ने, जब इस बात को घोषणा की, तो वे एक बात कहते हैं कि ये तो उन्होंने आधिकारिक घोषणा की है कि 14 अप्रैल को हम डॉक्टर अम्बेडकर डे के रूप में मनाएंगे, लेकिन वे कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ये एक अर्थशास्त्री है, वे एक राजनीतिक नेता है, वे समानता के लिए पैरवी करने वाले एक ऐसे अथक पैरोकार है जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक थके नहीं और मानवीय अधिकारों की पैरवी करते रहे। मनुष्य को मनुष्य सा जीवन जीने के लिए व्यवस्था बने और उसे जीवन जीने में सहूलियत हो, इसके लिए वे काम करते रहे। दुनिया भर के लोगों ने, वे कहते हैं कि दुनिया भर के लोगों की कई पीढ़ियां न्यूयॉर्क शहर में नई संभावनाओं की तलाश में महासागर पार कर गई। और समय के साथ उनके योगदान में, यानी कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो योगदान रहा, इसमें हमारे पड़ोस को मजबूत करने और हमारे शहर की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने को बढ़ाने में
एक जीवंत इतिहास में इसे तब्दील कर दिया है। एक और बात कहते हैं वे कि ये जो हाशिए पर पड़ा समुदाय है, हमारे यहाँ जिन्हें कहते हैं कि ये गांव के बाहर पड़ा हुआ जो समुदाय है, जो मुख्य धारा में कहीं नहीं है, इस समुदाय के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो काम है, इसमें जातिगत भेदभाव का विरोध, किसानों मजदूरों के अधिकार और हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा, ये बाबा साहेब के आंदोलन के जो गोल उन्हें दिखाई देते हैं। इसके कारण वे कहते हैं कि संसार में यदि भारतीय आइकन डॉक्टर अम्बेडकर का यदि जन्मदिन मनाना है तो उनके नाम के ही रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि वो नाम यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये नाम अब हाशिए के समुदायों की रक्षा, किसान और मजदूरों के अधिकार और साथ ही साथ जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, ये इसका पर्यायी नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संपूर्ण जीवन दिखाई देता है, एरिक एडम्स कहते हैं कि विविधता, समानता और समावेश के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपना ये सारा जीवन बिताया है। और डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो संदेश है कि पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो संदेश है ये दरअसल उनके आंदोलन का तो केंद्र बन गया, लेकिन ये एक ऐसी विरासत है जो सामाजिक न्याय और बदलाव, ये दोनों चीजें लेकर आती है। और ये स्वीकारोक्ति जब वैश्विक पटल पर हमारे सामने आती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होती है। ये जो न्यूयॉर्क सिटी मेयर है एरिक एडम्स, एक बात और कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जो समतावादी आदर्श है, इन आदर्शों के प्रति न्यूयॉर्क शहर की भी साझा प्रतिबद्धता है। यानी कि मानवीय संवेदनाओं के साथ बाबा साहेब की संवेदना और न्यूयॉर्क शहर की संवेदना, ये साझा प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ती है। और उस वादे के हिस्से के रूप में कि हमें हर दिन इन आदर्शों के प्रति यानी कि अपनी समतावादी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करते रहना चाहिए, वे अपनी घोषणा करते हुए इस तरह का संकल्प भी करते हैं। बड़े लंबे समय से इस काम को के प्रति जुड़े थे लोग, और उन लोगों के प्रति वे कहते हैं कि वे उसकी सराहना करते हैं जो लोग इस काम से जुड़े रहे। हम आपको इस परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा खास नाम इसके साथ जोड़ना चाहिए, हमें लगता है, क्योंकि बड़े लंबे समय से इस काम के लिए जुड़े थे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल ये वैश्विक पटल पर आधिकारिक रूप से समता दिवस के रूप में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डे के रूप में मनाई जाए। और आज वो ये जब बात आई तो फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजिन के अध्यक्ष जो है दिलीप मस्के, इनका नाम लेना ये बड़ा अनिवार्य भी है, क्योंकि इनका एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। एरिक एडम्स इनके प्रति ये उनकी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं, लेकिन दिलीप मस्के इसके लिए न्यूयॉर्क सिटी मेयर का आभार व्यक्त करते हैं और उनकी इस घोषणा का स्वागत करते हैं। और वे कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आदर्श है वो सीमाओं से परे है, उसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और ये आभार व्यक्त तो करते हैं, इसके साथ एक और प्रोफेसर है, विजिटिंग प्रोफेसर है हार्वर्ड डिग्निटी स्कूल के डॉक्टर संतोष राउत। डॉक्टर संतोष राउत भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार हैं, ये विचार समानता और नागरिक अधिकारों के प्रति जो उनकी गहरी संवेदना है, गहरी मान्यता है, उसको ये उजागर करते हैं। और इसीलिए ये स्वीकृति आती है वैश्विक पटल पर कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डे के रूप में मनाया जाए। ये कदम जो न्यूयॉर्क सिटी मेयर ने उठाया, वास्तव में मानवाधिकार के क्षेत्र में बाबा साहेब के योगदान को स्वीकृति तो देने वाला है ही, लेकिन दुनिया में जहां जहां लोग समानता के लिए लड़ रहे हैं, या फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सब के लिए ये दिवस एक समर्पण के रूप में आता है। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन महिलाओं, मजदूरों, किसानों और हाशिए पर पड़े जो समुदाय हैं, इन समुदायों के समान अधिकार हासिल करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनका जो विजन रहा है, एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की नींव उन्होंने रखी है, और इस नींव को जब मान्यता मिलती है तो ये वास्तव में
अ, उनका जो भारतीय संविधान के निर्माण में जो कार्य आता है, जिसे हम प्रमाणित करते हैं और पूरी दुनिया में जिसको प्रमाणित रूप में स्वीकारा जाता है कि सर्व समावेशी जीवन कैसा हो सकता है, इसका एक बेहतर दस्तावेज जो भारतीय संविधान के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर देते हैं, इसे ये वैश्विक मान्यता इस घोषणा के रूप में आज मिली है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती ये समानता दिवस के रूप में तो पूरी दुनिया में मनाई जाती है, मनाई जानी चाहिए। भारत में भी इसे समानता दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। सामाजिक न्याय और कानून का शासन, ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन मूल्य हैं, इसका ये तो याद दिलाती है। लेकिन ये दिन सभी के लिए समानता, न्याय और सम्मान का सिद्धांत जो है, मतलब मनुष्य की जो गरिमा है, उसका जो सम्मान है, उस सम्मान के भी ये याद दिलाता है। और समानता पर आधारित समाज बनाने वाली जो व्यवस्था है, उसका एक स्थायी प्रतिबद्धता की भी ये याद दिलाता है। इस दिन का जो महत्व है वो डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत की याद करने से कहीं बढ़कर है। ये सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों को बनाए रखता है और जिसका बाबा साहेब ने जीवन भर समर्थन किया है। हम यदि कहें कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जयंती उत्सव ये समानता और न्याय का उत्सव है, तो ये कोई अलग बात नहीं होगी, ये एक ही बात होगी। चलते चलते आपको एक बात बताते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म भारत में मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ। लेकिन कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने बीएससी, और ये सारी डिग्रियां और इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करने वाला ये जो विद्वान है, उन्होंने बाद में भारत का संविधान का मसौदा तैयार किया। और वो जो मसौदा तैयार करने वाली जो समिति है, उसका नेतृत्व भी किया। लेकिन समानता और मानवाधिकारों के लिए उनकी जो पैरवी रही, उनकी जो जिद रही, उनकी जो आग्रही भूमिका रही, उसकी गूंज समूचे विश्व में गूंजती रही है। और बस अब ये गूंज न्यूयॉर्क सिटी के दिल से भी निकल रही है और अब उनके दिल में भी समा गई है। आज की बात में यहाँ रुकते हैं।